दोस्तों, हम सभी ने कई बार महाभारत देखी है और महाभारत के सभी मुख्य योद्धाओं के बारे में भी हम सब जानते हैं। और महाभारत की नींव द्रौपदी के चीर हरण से रखी गई थी, ये भी हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल ऐसा है कि अगर शकुनी मामा महाभारत युद्ध में ना होता तो फिर महाभारत युद्ध कैसा होता। दोस्तों, शकुनी मामा के बारे में तो हम सभी जानते हैं। शकुनी कौरवों के मामा श्री थे और वह शकुनी ही थे जिन्होंने महाभारत को बढ़ावा दिया था। तो दोस्तों, आखिर शकुनी ने यह सब किया तो किया क्यों, और आखिर उन्होंने इतने षड्यंत्र क्यों रचे महाभारत युद्ध करवाने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि अगर शकुनी मामा महाभारत युद्ध में ना होते तो महाभारत युद्ध कैसा होता। लेकिन उससे पहले यदि आप भी पक्के सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शकुनी गंधार नरेश राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र थे और गांधारी के भाई थे। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से किया जा रहा था तब आर्षि मुनियों ने बताया कि यदि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से किया जाए तो कोई भी संकट धृतराष्ट्र के ऊपर आ सकता है, जिसके चलते उन्होंने किसी पशु के साथ गांधारी का विवाह करने की सलाह दी। तब राजा सुबाल ने गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ किया और उसके बाद धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह कर दिया गया। लेकिन जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला कि उनका विवाह एक विधवा कन्या से हुआ है तो वह क्रोधित हो जाते हैं और राजा सुबाल के पूरे परिवार को कैद खाने में डलवा देते हैं। साथ ही कैद खाने में उनके पूरे परिवार को सिर्फ एक व्यक्ति का खाना दिया जाता था। इस तरह से रोजाना उनके परिवार में किसी न किसी की भूख से मृत्यु हो जाती थी। तब राजा सुबाल ने एक योजना बनाई कि यदि इस तरह से हम सभी मरते रहे तो एक दिन हमारे वंश का नाश हो जाएगा। तब उन्होंने यही योजना बनाई कि हम सभी अपना खाना शकुनी को देंगे, क्योंकि सबसे छोटा पुत्र शकुनी ही था और शकुनी बचपन से ही बुद्धिमान और चौरस खेलने में माहिर था। इसी तरह राजा सुबाल का पूरा परिवार खत्म हो गया और अंत में राजा सुबाल और शकुनी बच जाते हैं। तो राजा सुबाल धृतराष्ट्र से यह प्रार्थना करते हैं कि वह शकुनी को छोड़ दें। तब धृतराष्ट्र को भी उन पर दया आ जाती है और वह राजा सुबाल से वादा कर देते हैं कि ठीक है, मैं शकुनी को मुक्त कर दूंगा। इसके बाद राजा सुबाल शकुनी को यह शपथ लेने के लिए कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारे परिवार का अंत हुआ है तुम कुरु वंश का भी नाश करोगे। और साथ ही राजा सुबाल कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी रीढ़ की हड्डी से तुम अपने पासे बनाना जो सिर्फ तुम्हारी बात माना करेंगे। तो कहीं ना कहीं महाभारत की शुरुआत राजा सुबाल की मृत्यु से ही हो गई थी, क्योंकि मृत्यु के बाद वह दैविक पासे निर्मित हो गए थे जो कि महाभारत का कारण बनते। इसी के साथ राजा सुबाल की मृत्यु के बाद शकुनी को कारागाह से मुक्त कर दिया जाता है। तब दुर्योधन शकुनी से पूछते हैं कि मामा श्री, आप गांधार जाना चाहेंगे या हस्तिनापुर में रहकर यहाँ का राजपाट संभालेंगे। तो शकुनी हस्तिनापुर में रहकर राजपाट संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि शकुनी की दूसरी चाल होती है। इस तरह से समय बीतता जाता है और शकुनी अपने मोहपास के षड्यंत्र में धृतराष्ट्र और गांधारी को फंसा लेते हैं। साथ ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को भी अपनी मोह में फंसा लेते हैं। इसके बाद वह महाभारत की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस कारण से ही शकुनी कुरु वंश का नाश चाहते थे, क्योंकि पहले धृतराष्ट्र ने शकुनी के वंश का नाश किया था। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चालें शकुनी ने चली जिसके बाद महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। तो सबसे पहली चाल शकुनी बचपन में चलते हैं, जिसमें वह दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़कते हैं और शुरू से ही दुर्योधन के मन में जहर घोलते हैं कि पांडव भविष्य में तुम्हारा राजपाट छीन लेंगे, जिसके चलते दुर्योधन पांडवों को मृत्यु देने की सोचता है। और दुर्योधन भीमसेन से बहुत ज्यादा नफरत करता है, जिसके चलते सबसे पहले वह भीमसेन को ही मारना चाहते हैं। तब शकुनी के चाल के अनुसार दुर्योधन एक खीर के कटोरे में विष मिलाकर भीमसेन को देते हैं और भीमसेन लालच में आकर उस कटोरा की खीर को खा लेते हैं और खाते ही उनका सर घूमने लगता है। तब दुर्योधन दुशासन की सहायता से उन्हें गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। गंगा नदी के सहारे सहारे भीमसेन नागलोक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे नाग दिखते हैं जिनसे वह युद्ध करते हैं और नागों को हरा देते हैं। तब सभी नाग परेशान होकर अपने राजा वासुकी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कोई नागलोक में घुस आया है जो सभी को मार रहा है।
तब राजा वासुकी आर्यक नाग को भेजते हैं कि देख कर आओ ऐसा कौन है जो नागलोक में हलचल मचा रहा है। तो जैसे ही आर्यक नाग भीमसेन के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि यह तो मेरे नाती का नाती है। इसके बाद वह भीमसेन को अपने साथ राजभवन में ले जाते हैं और वहां उन्हें 8 कुंडों का विष पिलाया जाता है। इसके बाद भीमसेन के अंदर दिव्य शक्तियां आ जाती हैं और 1000 हाथियों का बाल भी भीमसेन के अंदर आ जाता है। तो यह पहली चाल थी जो कि शकुनी ने पांडवों और कौरवों में शत्रुता करने के लिए चली थी। फिर शकुनी दूसरी चलते हैं जिसमें शकुनी की योजना अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा हुआ। तब 5 पांडवों ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं। लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी ही पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और फिर उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। और अंत में तीसरी चाल शकुनी ने ऐसी चली जो कि उसकी विजय बन गई। जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर ही शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने चौसर जुआ खेलने के लिए कहा, लेकिन पांडव यह नहीं जानते थे कि शकुनी के पास से केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में ही रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। और इस घटना के बाद महाभारत युद्ध की नींव रखी गई। तो दोस्तों, यदि शकुनी महाभारत में ना होते तो आज महाभारत का इतिहास कुछ अलग होता। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।